नमस्कार। मैं हूं आपका बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल पे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सबको दिल से बीके सिंह सर का थैंक्स। आइए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप सबको कि किसी भी एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसमें जितने भी इस चैप्टर में छोटे छोटे सिंबल्स आने हैं जिनका हम यूज करते रहेंगे, जैसे कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, nth टर्म है, सम ऑफ n टर्म्स है, लास्ट टर्म है, उसका सिंबल क्या होगा। और फिर हमने देखा था कि किसी भी एपी का आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा हो और उसमें अगर हमें 10th टर्म निकालना है, 28th टर्म निकालना है और इवन की उसका जनरल टर्म निकालना है, वह हमने सीख लिया। यानी कि एक फॉर्मूले का हमने कंप्लीटली डेरिवेशन सीख लिया और उस फॉर्मूले का नाम क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, जहां पर a आपका फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस जो हम फाइंड करते हैं सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म से। और an जो है, a याद रखिएगा nth टर्म कहते हैं इसको, पांचवा टर्म, छठा टर्म जो हिंदी में बोलते हो उसी को अंग्रेजी में यार थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया गया, nth टर्म कहते हैं उसको। ठीक है, अब आज हम एक बात करेंगे इस वीडियो में, बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और उसके दो तरीके मैं बताऊंगा और दोनों तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर एपी एक मान लो दे रखा हो 1, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, 2 और 3 और 4 और मान लो यह एपी का एक लास्ट टर्म आपके पास 100 दे रखा हो। अब अगर हमें ए बताना हो इस एपी में, अगर मैं पूछता हूं कि इसका nth टर्म क्या होगा, तो आप ध्यान रखना कि मैं शुरू से पूछ रहा हूं। समझे मेरी बात? नहीं समझे? नहीं समझे ना, मुझे पता है आप नहीं समझ पाए हो। मैं पूछूं कि इस एपी में, इस एपी का 15वां टर्म क्या होगा, 15th टर्म क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते। जो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इसका 15th टर्म क्या होगा, दैट मीन्स कि मैं शुरू से पूछ रहा हूं कि शुरू से 15वां टर्म क्या होगा। अब अगर मैं यही घुमाकर क्वेश्चन पूछ दूं कि इस एपी में लास्ट से यानी कि अंत से 10वां टर्म क्या होगा, तो अब एक ये भी क्वेश्चन बनता है। तो किसी एपी का लास्ट से जब टर्म निकालना हो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए वहां पे दो चीजें हैं, ठीक है, और हम दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। अब बाद में दोनों मेथड आपको बताऊंगा कि कैसे दोनों मेथड से हम करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीटली देखिएगा। फॉर्मूले पे अगर आपका कमांड हो गया तो आगे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं अश्योर करता हूं कि पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आप पेपर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लिया, पहला फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब हमें इस एपी में लास्ट से टर्म बताना है। तो बच्चों आप लोग को मैंने कहा था कि किसी भी एपी का पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म a प्लस डी होगा, तीसरा टर्म a प्लस 2d होगा, जो आपने भी चेक किया, a प्लस, तीसरा बोलूंगा तो 3 माइनस 1d, पांचवा बोलूंगा तो 5 माइनस 1d, 20वां बोलूंगा तो 20 माइनस 1d, तो तीसरा टर्म a होगा। और अगर आप चलो एक और लिख लो, चौथा टर्म आपके पास ये होगा। आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो और लास्ट के जो टर्म आएंगे, एक आपका लास्ट टर्म एल होगा ना, लास्ट टर्म को एल मान ले। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके पहले वाला टर्म जो होगा एल माइनस डी होगा और उसके पहले वाला टर्म जो होगा एल माइनस 2d होगा। अब आप कहोगे सर ए पार्ट तो मुझे मेरे मत्थे पड़ा ही नहीं सर, ये तो पार्ट पड़ा ही नहीं मेरे मत्थे, लास्ट वाला के पहले वाला टर्म नहीं पत्थे पड़ा। चलो जी मैं इसको लिख करके बता रहा हूं। यार देखो, एक एपी अगर हम लिखते हैं 2, 4, 6 और यहां पर आगे करते करते हम आ जाते हैं 100 पे, तो भाई लास्ट टर्म आपका एल है। और इस केस में देखो कॉमन डिफरेंस आपका क्या था, 2 था, 4 माइनस 2, 6 माइनस 4। और कॉमन डिफरेंस में हमेशा बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन n जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, यानी कि वो काउंटिंग नंबर्स होगा। ठीक है, अभी लास्ट टर्म एल था। अभी सेल में से क्या घटाओगे कि इसके पहले वाला टर्म आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 घटा दो। सर देखो भाई 2 घटा दो तो ये आपका इसके पहले ठीक 98 आएगा। फिर इसमें से पहले बोलोगे क्या घटा दो, तो भाई ये 96 आएगा। इसमें से 2 घटा दो या इसमें से 2 बार 2 घटा दो। इसके पहले बोलूंगा कि इसके पहले वाले क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 94 होगा। यानी कि लास्ट से भी आप क्या कर रहे हो, 2 को आप माइनस कर रहे हो, यानी कि कॉमन डिफरेंस को माइनस कर रहे हो। तो देखो यही ऑर्डर मैंने बनाया है यहां पर कि अगर पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए है, ठीक है, तीसरा टर्म ए है, चौथा टर्म है, तो लास्ट टर्म एल होगा। उसके पहले वाले में क्या करोगे, लास्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस को माइनस करोगे।
उसके पहले क्या करोगे, लास्ट सम से 2 बार कॉमन डिफरेंस को माइनस करोगे, और इसके पहले क्या करोगे, लास्ट से 3 बार कॉमन डिफरेंस को माइनस करोगे, तो बच्चों ये आपका बन जाएगा। अब इस ऑर्डर को अगर आप समझ गए तो आपका काम आसान हो गया। देखिए अब इस एपी का जो लास्ट टर्म है ना बच्चों, वो आपके पास एल है। अब इस एपी का जो सेकेंड लास्ट जो टर्म है ना, सेकेंड जो लास्ट टर्म है, अब एल को हम लिख सकते हैं एल प्लस 1 माइनस 1 डी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कहोगे सर 1 माइनस 1 जीरो, जीरो को डी से मल्टीप्लाई किया, जीरो गायब हो गया, दैट मीन्स कि एल ही तो आया, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सेकेंड टर्म क्या था, एल माइनस डी था। अब देखो ये एल प्लस क्या करेंगे, एल प्लस क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 डी। चेक करो, एल माइनस डी को 2 से 1 माइनस करोगे तो 1 होगा, 1 डी, यानी कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या था आपका, एल प्लस डी ना, हाँ लास्ट टर्म आपका एल है, सॉरी एल प्लस डी, एल माइनस डी, सॉरी एल माइनस डी, हाँ एल माइनस डी हो गया। तो यहां पर इसको ऐसे करना है, एल माइनस, यहां पे प्लस की जगह माइनस करेक्शन कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। तो एल माइनस डी, तो एल माइनस 2 माइनस 1 डी। अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे कि थर्ड लास्ट टर्म, तो आप बोलोगे कि सर एल माइनस, देखो आपने यहां पे क्या लिखा है, एल माइनस 2 डी लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एल माइनस 3 माइनस 1 डी लिख दोगे। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते रहें तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि अब पूछ दिया जाए कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप बड़े आसानी से कहोगे कि सर l और 3 जहां पे लिखा हुआ था सर, उसके जगह पे अब आप n लिख दो, n माइनस 1 डी आ गया। तो अब आपके पास एक सेकेंड फॉर्मूले का मैंने डेरिवेशन किया कि nth टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा दैट विल बी गिवन बाई l माइनस n माइनस 1 डी के बराबर होगा। तो यह आपके पास, आप पूछोगे कैसा, तो मैं इसका पहले आपको एग्जांपल दे करके समझा रहा हूं। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ गए। मैंने पूछा, एक एपी दे दिया हमने कि आपके पास 5 है, 10 है, और 5, 10 और उसके बाद 15 है, और यहां पे लास्ट टर्म होना चाहिए, यानी कि ए 100 है। क्लियर है, ए 100 है। और ये पहला पार्ट तो ये हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और यहां पर ये 99 होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर एक मैं और दे देता हूं, मैंने दे दिया, एक 10 दे दिया, 9 दे दिया, 8 दे दिया, और यहां पे मैंने 1 दे दिया। चलो इस 3 तरीके से हमने क्वेश्चन लिखा। अब इस एपी का हमें निकालना है, मान लो पूछता है कि 5th टर्म फ्रॉम द एंड, 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, लास्ट निकालना है, सब में निकालना है। यहां भी 5th टर्म फ्रॉम द एंड, 5th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए पहले वाले पार्ट में आप आ जाइए। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था कि l माइनस n माइनस 1 डी होगा। अब इस केस में फर्स्ट वाले में चेक करो, a का वैल्यू 5 है, d जो है वो 5 है, और लास्ट टर्म जो है वो 100 है, यानी कि 5th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा है, यानी कि n जो है वो 5 है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखिएगा कि 5th, अब आपको फॉर्मूला पता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा दैट इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 डी, ये होगा। तो यानी कि आप पूछ दिया जाए कि 5th टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, तो चलो आप निकाल लो। l आपके पास क्या था 100, और n के जगह पे 5 माइनस 1, और d के जगह पे 5 आ गया, यानी कि बच्चों अब ये जो आएगा 100, अब 5 में से 1 गया तो 4, 4 5 जा 20, यानी कि ये किसके बराबर आएगा, ये आपके पास 80 के बराबर आएगा। तो 100 से अगर हमने माइनस कर लिया तो 20, 5 से माइनस किया 1 तो 4 आ गया, 4 5 जा 20, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 के बराबर आएगा। यानी कि इस एपी में अगर हम लास्ट से 5th टर्म करें तो एक बात याद रखना 80 होगा, तो इसका आंसर आ गया। अब दूसरे एपी में देख लो 1 3 5 7 था। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन में बात करें तो यहां हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, और लास्ट में क्या था 99 था। तो यहां पर देख लो a का वैल्यू 1 हो गया, d का वैल्यू 3 से 1 गया तो 2 हो गया, लास्ट टर्म 99 हो गया, एंड 5th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा है, यानी कि यहां पर n जो है दैट इज 5 है। n यहां पर क्या है
5 है। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा वो क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, l माइनस n माइनस 1d होता है। अब यहां पर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा, लास्ट से फ्रॉम द एंड जो होगा, दैट इक्वल्स टू l आपके पास क्या है 5 माइनस, सॉरी l आपके पास 99 है, नॉट 5, l इज 99 और माइनस n के जगह पे क्या था 5 और माइनस 1 और d के जगह पे क्या है 2, यानी कि 99, 5 से 1 गया 4, 4 2 जा 8, यानी कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा दैट विल बी 91 होगा। 99 से 8 अगर माइनस करेंगे तो 91 के इक्वल होगा। अब तीसरा देखो एपी जो हमने लिखा था वो लिखा था 10, 9, 8 और यहां पर हमने लास्ट में क्या लिखा था 1 लिख दिया था। अब यहां पर चेक करो, ए का वैल्यू डी है, 10 है और डी का वैल्यू याद रखिएगा सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, 9 माइनस 10 दैट इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि कॉमन डिफरेंस कोई भी रेशनल नंबर या इरेशनल हो सकता है, रूट में भी हो सकते हैं, तो वहां पे 10, लेकिन n जो होगा दैट शुड बी ऑलवेज अ नेचुरल नंबर होना चाहिए। लास्ट आपके पास यहां पर 1 हो गया, लास्ट भी मिल गया, d भी मिल गया, a भी है और फिफ्थ टर्म यानी कि यहां भी n5 निकालना है। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा दैट विल बी गिवन बाय l माइनस n माइनस 1d हो गया। और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा तो l के जगह पे यहां पर 1 आ गया, n के जगह पे 5 आ गया, a 1 आ गया और d के जगह पे क्या हो गया माइनस 1 आ गया, यानी कि 1 और 5 से 1 गया तो 4, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो a1 प्लस 4 होगा, यानी कि ये 5 होगा। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो निकल गया दैट विल बी गिवन बाय l माइनस क्या हो गया n माइनस 1d और देखा हमने इसे बड़े आराम से फाइंड कर लिया। तो यह था आपका दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हमने दूसरे डेरिवेशन को देखा। पहले में हमने देखा था कि nth टर्म जो होगा दैट विल बी गिवन बाय a प्लस n माइनस 1d और उसके ऊपर क्वेश्चन देखा था और जनरल टर्म भी निकालना हमने सीख लिया था। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि अगर हम कोई पूछे कि 20th टर्म फाइंड करना है तो हम वहां पर यस समझेंगे, बिल्कुल प्री डिफाइंड है कि शुरू से हमें 28 टर्म पूछा जा रहा है। लेकिन अगर लास्ट से पूछा जाए भाई कि लास्ट टर्म गिवन हो कि लास्ट से 10th टर्म क्या होगा, लास्ट से फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो दैट विल बी गिवन बाय l माइनस n माइनस 1d और यह फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बता दिया और वहां पे 3 आपको मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया। आई थिंक 2 फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में आप तीसरे फॉर्मूले को हम देखेंगे, चौथे देखेंगे, 5वें देखेंगे। 5 के बाद यार ब्रेक लगा देंगे, टेंशन मत करो, ठीक है। ज्यादा फॉर्मूला नहीं है लेकिन फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं। और समझने के लिए आप बीके सिंह सर को ज्वाइन कीजिए, बीके सिंह सर के साथ बने रहिए, हमारे मैथ्स पढ़ो चैनल के साथ बने रहिए और हमारे हेल्पलाइन नंबर 9717423432 पे आप व्हाट्सएप करना नहीं भूलिएगा अगर आप चाहते हैं, जुनूनी है, अगर जुनून है आगे अच्छा करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और मैथ्स पढ़ो का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा करने से हमारे जितने भी फ्री के ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उन सबका पार्ट बन सकते हैं और वहां पे ढेरों सारे असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल भी बिना एक पैसे खर्च किए हुए आप सबको मिलने लगेगा। लेकिन स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से 9717423432। चलिए आप सबको दिल से थैंक्स, खूब मेहनत कीजिए, खूब हार्डवर्क कीजिए। अब मैं आप सबके साथ आ चुका हूं, एक हफ्ते में कम से कम 8 से 10 वीडियो आप लोगों को मिलने लगेगा और एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैथमेटिक्स क्यों नहीं आसान है यार, उसको आसान करके आपके बीके सिंह सर दिखाएंगे। डरिए मत, पढ़िए। थैंक यू सो मच।